हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, ये देखें, मेरे गार्डन में अभी खिला हुआ है ये फुटबॉल लिली के फ्लावर्स। साल में एक बार ही खिलने वाला बहुत खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है ये एक बार खिलता है तो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। बहुत लंबी और तेज़ गर्मी के बाद अब हमारे यहाँ का मौसम काफ़ी बदल चुका है। 2-4 बार हल्की फुल्की बारिश भी हो चुकी है। बारिश बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है, लेकिन टेम्परेचर 8-10 डिग्री कम हो चुका है। आप देख सकते हैं आसमान में भी बादल छाए हुए हैं। और यही समय होता है जब गार्डन में हमें सबसे ज़्यादा काम करना होता है आने वाले सीज़न में अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ मेरे गार्डन की सैर करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है मेरे गार्डन में, और साथ के साथ देखते हैं कि मुझे कौन कौन से काम अभी करने हैं इन दिनों। क्योंकि हमारे यहाँ इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी और गर्मी चली भी काफ़ी लंबे समय तक, तो गार्डन में मैं कोई ख़ास काम कर नहीं पाई इन दिनों। केवल गार्डन की साफ़ सफाई और पानी देने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया अपने गार्डन में। तो गार्डन में काम भी बहुत जमा हो गया है करने के लिए। तो अब जब मौसम थोड़ा सही हुआ है तो मुझे बहुत सारे काम अभी करने हैं। तो चलिए पहले मैं दिखा दूं कि मेरे ग्राउंड फ्लोर का गार्डन अभी किस हालत में है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कोरियोप्सिस के फूल खिले हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन वाला ये फ्लावर होता है। यूँ तो ये गर्मियों में खिलता है, पर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होने की वजह से इसका खिलना बंद हो गया था, अब फिर से खिल रहा है। साथ में ये है क्यूबन बटर कप के फ्लावर। ये भी बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं। एक दिन ही खिला रहता है पर बहुत सुंदर लगता है दिखने में। साथ में यहाँ पर ये एक्सोरा की देसी वाली जो वैरायटी है, वो टॉल वाली जो वैरायटी जिसको बोलना चाहिए, वो खिला हुआ है। और यहाँ पर ये सारे एडेनियम के प्लांट हैं। और विनका मेरे यहाँ बहुत सारा खिला हुआ है। कुछ को मैंने लगाया था और कुछ अपने आप ही बीज गिरकर तैयार हो गए थे और खिलने लग गए थे, तो फिर मैंने इनको रहने दिया, क्योंकि और तो ज़्यादा कुछ खिल नहीं रहा था मेरे बगीचे में इन दिनों। तो ये बेचारे बिना देखभाल के ही चल रहे थे, अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही थी। और ये देखिए गुलाब में नई कोपलें फूटने लगी हैं, नई नई पत्तियों की ग्रोथ शुरू हो गई है। गर्मियों में तो इनको देखकर लगता था कि पता नहीं बचेंगे भी या नहीं, लेकिन जैसे ही इसमें नई ग्रोथ आने लग गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और कुछ इस तरह से देखिए इस ओर से दिखाई देता है मेरा ग्राउंड फ्लोर का गार्डन, फ्रंट वाला गार्डन जो है वो। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से प्लांट्स हैं। ये एक बैम्बू ट्री है। गर्मियों में काफ़ी देखभाल करने के बाद भी कुछ प्लांट मेरे ख़राब भी हुए हैं, जैसे कि ये डेंथस का प्लांट आप देख सकते हैं कैसे पूरा सूख सा गया है। मैंने इसकी प्रूनिंग कर दूंगी तो हो सकता है इसमें फिर से नई ग्रोथ आने लगे। मैं कोशिश तो पूरी करूंगी इसको बचाने की। और ये एक रेड कलर का विनका का प्लांट है, इसमें भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग अभी हो रही है। काम तो इतना ज़्यादा है गार्डन में कि कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। और ये है मैक्सिकन पिटूनिया, इसमें भी ब्लूमिंग हो रही है। मेरे पास 2 कलर के हैं, एक ये और एक पिंक कलर का। और ये है मदर ऑफ मिलेनियम के वो पप्स जिनको मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने ग्रो किया है। उनकी ग्रोथ अब इतनी हो गई है। कोलियस के प्लांट्स इस गर्मी में बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं मेरे, पर ये गनीमत है कि मेरे पास हर कोलियस के एक से ज़्यादा प्लांट्स थे, इसलिए ख़राब होने के बावजूद भी हर कलर के कोलियस के एक आध प्लांट्स अभी भी बचे हुए हैं। लेकिन उनकी भी हालत देखिए इस तरह से है। तो इन सब की कटिंग मुझे अभी ग्रो करनी है। कुछ को मैं ग्रो कर चुकी हूँ और कुछ अभी ग्रो करने बाकी हैं। वैसे भी कोलियस की नई कटिंग थोड़े थोड़े समय के बाद लगा ही लेनी चाहिए, क्योंकि पुराना प्लांट एक समय के बाद ख़राब होने लगता है। तो कुछ प्लांट ठीक भी हैं, लेकिन इनकी भी मैं कटिंग निकाल कर लगा लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बुशी हो गए हैं और इधर उधर बेतरतीब से बढ़ने लग गए हैं। और ये है खूबसूरत पत्तियों वाले ग्रेप्टोफाइलम पिक्टम का प्लांट।
इसकी भी मुझे कटिंग नहीं तैयार करनी है, क्योंकि ये नीचे से खाली और ऊपर लंबाई में बढ़ता जा रहा है, तो इसकी मैं कटिंग ग्रो कर लूँगी। वैसे भी ये प्लांट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसे और नया प्लांट बनाकर रखना चाहती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये एग्लोनिमा के प्लांट्स हैं। इनमें भी अभी मिट्टी के नीचे से ना बेबी प्लांट निकल आते हैं। वैसे तो ये कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं, लेकिन इन दिनों इसके बेबी प्लांट निकलते हैं, तो उन बेबी प्लांट्स को निकाल कर भी हम नया प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो देखती हूँ मैं इसका क्या कर सकती हूँ। और यहाँ पर देखिए लेमन लाइन फिलोडेंड्रोन का प्लांट है, जो झुलस गया है किस तरह गर्मियों में। तो इसकी मुझे पत्तियों को तो मैं अलग कर ही रही हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद भी इस प्लांट को मुझे इतनी लंबाई में रखना चाहिए कि इसकी लंबाई को मैं कम कर दूँ, क्योंकि जब सारी पत्तियाँ निकल जाएंगी तो ये प्लांट दिखने में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो उससे अच्छा ये होगा कि या तो मैं इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर दूँ, और इसके जो इस तरह से ग्रोथ नहीं हो रही है उनसे फिर मैं नए प्लांट बना लूँ। तो कुछ प्लांट के साथ ना अभी मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करूं, कि केवल उनकी पत्तियां निकाल दूं कि हार्ड प्रूनिंग कर दूं। तो गार्डन वर्क तो मैंने शुरू कर लिया है, अब देखती हूँ जैसे जैसे जो जमेगा वैसा मैं करती जाऊंगी। ये देखिए जैसे ये एक क्रोटन का प्लांट है, इसे मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। तो इसकी पत्तियां ऊपर की काफ़ी सारी झुलसी झुलसी सी हो गई हैं। तो इसकी तो मैं कटिंग भी निकाल लूँगी, क्योंकि इस प्लांट को मुझे बुशी भी बनाना है। और ये देखिए क्रीपिंग चार्ली की क्या हालत हो रही है गर्मी में झुलस के। तो इसमें नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है, और पुराने जो जली हुई शाखाएं हैं वो भी हैं। तो इन सब को जब मैं साफ़ कर दूंगी तो ये प्लांट फिर से फ्रेश हो जाएगा। और गर्मी में देखिए कुछ प्लांट की दुर्दशा इस तरह से भी हुई है, बहुत ख़राब लगता है देखकर। ये करेलिया का प्लांट है और गर्मी में किस तरह से झुलस गया है। हालांकि इसमें अभी नई ग्रोथ शुरू हो गई है, और मैंने इस तरह से यहाँ पर खुरच के ये चेक भी कर लिया है कि ये अभी ज़िंदा है या नहीं। इस तरह खुरचने के बाद अगर हमको हरा दिखाई देता है, इसका मतलब प्लांट में अभी उम्मीद बची है और इसे बचाया जा सकता है। और इसी उम्मीद के साथ में मैंने इसकी जितनी सूखी और झुलसी हुई शाखाएं थी उन सबको मैंने प्रून कर दिया। इसे मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। और इस तरह से देखिए सारे ब्रांचेस की हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में ये प्लांट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और ये सारे इसकी सूखी हुई शाखाएं। अब मैं केवल ये करूँगी कि इसकी मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करके इसमें थोड़ा फर्टिलाइज़र ऐड कर दूँगी। वर्मी कंपोस्ट ही ऐड करूँगी, अभी कोई और फर्टिलाइज़र मैं इसमें नहीं दूँगी। और जब अच्छी बारिश होने लगेगी तब इसकी मैं रिपॉटिंग भी करूँगी। और यहाँ पर मैंने ये 2 कटिंग लगाई है प्लूमेरिया या चंपा की। ये रेड कलर का है, देखते हैं ये ग्रो हो पाता है या नहीं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं यही सब आपसे शेयर करना चाहती थी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।